जय श्री हरि मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वैदिक ज्योतिष में। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, आज चर्चा करेंगे गुप्त नवरात्रों के विषय पर, यानी कि आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ होकर के और कब नवरात्रों का समापन हो रहा है और इनमें माँ भगवती के किन रूपों की पूजा की जाती है, किस लिए पूजा की जाती है और घट स्थापन किस दिन करना है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और माँ भगवती की पूजा कैसे करनी है, कौन सा ऐसा उपाय करना है कि जिससे आपको हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। तो मित्रों, आइए जानते हैं। वैसे तो एक साल में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें प्रथम चैत्र नवरात्रि, द्वितीय आषाढ़ नवरात्रि, तृतीय आश्विन नवरात्रि और चौथी माघ नवरात्रि, यानी कि 4 प्रकार की नवरात्रि होती हैं। 2 नवरात्रों का तो सबको पता है, लेकिन 2 गुप्त नवरात्रि होती है, आषाढ़ महीने की और माघ महीने की। तो आज चर्चा करेंगे आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रों के विषय में। तो इस वर्ष आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, यानी कि प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ हो करके और आषाढ़ महीने की नवमी को जो है समापन होगा। इन गुप्त नवरात्रों का शुभारंभ 19 जून 2023 दिन सोमवार से प्रारंभ हो करके और 28 जून 2023 दिन बुधवार को समापन होगा। 9 दिन तक गुप्त रूप से माँ भगवती के 10 रूपों में 10 महाविद्याओं, जैसे कि माँ भगवती काली, माँ तारा, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ छिन्नमस्तिका, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला देवी की पूजा की जाती है, जो कि धन, वैभव, यश, मान सम्मान, व्यापार में वृद्धि के लिए, साथ ही साथ धन वृद्धि के लिए, और विवाह में अगर रुकावट है तो विवाह में रुकावट को दूर करने के लिए, और काफ़ी समय से अगर शारीरिक कष्टों से परेशान हैं तो शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए, तथा शत्रुओं से परेशान हैं तो शत्रुओं को शांत करने के लिए एवं सिद्धि प्राप्ति के लिए, अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है तो 9 दिन तक माँ भगवती के 10 रूपों की पूजा करें, पाठ करें, जप करें, यज्ञ करें और साथ ही साथ माँ भगवती को प्रसन्न करें। इस वर्ष आषाढ़ माह की प्रतिपदा तिथि 18 जून 2023 को प्रातः 10:06 पर शुरू होगी और 19 जून 2023 को प्रातः 11:25 पर प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी। तो प्रतिपदा तिथि अगर देखी जाए तो उदय व्यापनी तिथि के हिसाब से 19 जून को माना जाएगा और 19 जून को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त मिथुन लगन प्रातः 5:23 से और 7:27 तक रहेगा। और इसी मिथुन लगन में घट स्थापन आपको करना है। साथ ही साथ इस समय अगर किसी कारणवश आप नहीं कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:55 से और दोपहर 12:50 के अंदर भी आप जो है घट स्थापना कर सकते हैं। और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है। और अब माँ भगवती की पूजा कैसे करनी है, आपको चौकी लेनी है, चौकी पे लाल कपड़ा बिछाना है और उस पर आपको गणेश जी की मूर्ति, साथ में माँ भगवती की मूर्ति और साथ में आपको घट स्थापन करना है। और एक प्रधान दीपक आपको, अखंड दीपक 9 दिन के लिए आपको जलाना है। आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं या घी का भी आप जो है अखंड दीपक जला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है, उस पर गणेश जी की मूर्ति, माँ भगवती की मूर्ति और कलश को भी वहीं पे आपको स्थापित करना है। तो सबसे पहले आप अपने ऊपर जल छिड़कें, यानी कि गंगा जल है तो गंगा जल छिड़कें, नॉर्मल जल है तो आप नॉर्मल जल भी छिड़क सकते हैं। छिड़क करके और 3 बार आपको जल पीना है। ओम अच्युताय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। इस प्रकार आपको 3 बार
भगवान नारायण के नाम का स्मरण करके 3 बार आपको आचमन करना है। इससे आत्मशुद्धि होती है और अपने ऊपर जल छिड़क करके इससे आपके शरीर की शुद्धि होती है। इस प्रकार करके और आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करके आपको दीपक पर रौली यानी कि टीका, अक्षत, पुष्प आपको जो है दीपक पर चढ़ाने हैं। उसके बाद आपको ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र बोल करके और गणेश जी की पूजा आप करें। गणेश जी को सबसे पहले जल से स्नान कराएं, फिर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर सबको इकट्ठा करके पंचामृत से भी भगवान गणेश जी को स्नान कराएं। उसके बाद गंगा जल से स्नान करके उनको सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करवाएं और साथ में चंदन, अक्षत, पुष्प माला और दुर्वा जो है गणेश जी को चढ़ाएं। फिर नैवेद्य का भोग लगा करके और उनको जो है दक्षिणा, तांबूल, पान आप जो है अर्पित करें। और उसके बाद आपको क्या करना है, थाली लेनी है। आप कांसे की थाली भी ले सकते हैं, नहीं तो स्टील की थाली में आपने चावल भरने हैं। चावल भर करके उस पर तांबे का कलश बीच में रखना है और तांबे के कलश पे जो है लाल धागा यानी कि मौली का धागा आपको लपेटना है, बांधना है। उसके बाद स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है और स्वास्तिक का चिन्ह बना करके उस घड़े में यानी कि कलश में आपको जल भरना है। जल भर करके उसके अंदर एक सुपारी, एक सिक्का, थोड़ी रौली और दुर्वा आपको उसके अंदर रखनी है। उसके बाद आम के पत्ते आपको कलश के अंदर सजाने हैं। सजा करके फिर आपको उसके ऊपर नारियल, जो जटा वाला नारियल होता है, उस पर लाल कपड़ा या चुन्नी लपेट करके आपको घड़े के ऊपर कलश के जैसा आपने फोटो देखी होगी तो कलश आपको रखना है। और उसके बाद उनके ऊपर चावल छिड़कने हैं। चावल छिड़क करके उनकी प्रतिष्ठा हो जाती है। प्रतिष्ठा करके फिर उनकी आप पूजा करें, यानी कि कलश देवता की पूजा करें और उन पे जो है गंगा जल छिड़के। उसके बाद पंचामृत भी छिड़के, यानी कि स्नान कराएं। और उसके बाद जो है वस्त्र, जनेऊ और साथ ही साथ जो है टीका, चंदन, अक्षत, पुष्प माला आदि आप जो है घट भगवान यानी कि कलश भगवान को आप जो है चढ़ाएं। इसके बाद आप जो है माँ भगवती की मूर्ति को जो है स्नान कराएं। मूर्ति को आपने वही गंगा जल से स्नान कराना है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर सभी स्नान कराएं। अलग अलग भी करा सकते हैं, नहीं तो एक साथ पंचामृत बना करके माँ भगवती को स्नान कराएं। उसके बाद माँ भगवती को शुद्धोदक स्नान यानी कि गंगा जल से स्नान करा करके और उनको सुंदर चुनरी आप जो है उनको उड़ाएं। और श्रृंगार का सामान है तो श्रृंगार का सामान भी आप जो है माँ भगवती के आगे रखें। और उसके बाद जो है माँ भगवती को जो है सिंदूर का तिलक लगाएं और उसके बाद उनको श्रृंगार का सामान अर्पित करके और पुष्पमाला अर्पित करके और पुष्पों में विशेषतः लाल या पीले फूल ही आप माता को चढ़ाएं, तो उससे जो है माँ भगवती प्रसन्न होगी। फिर उसके बाद आप नैवेद्य, मिष्ठान, फल, तांबूल, पान जो भी है वो जो भी आप लाए हैं वो आप माँ भगवती को अर्पित करें। अर्पित करके और आप स्तुति करें माँ भगवती की। और साथ ही साथ जो है आपको क्या करना है, विशेष उपाय करना है। आपने क्या करना है, जब प्रथम दिन आप माँ भगवती की पूजा करेंगे तो माँ भगवती के चरणों में 7 गांठ वाली हल्दी आपने रखनी है और उनको भी जो है गंध अक्षत यानी कि रौली, चावल, फूल आपने उनको उन 7 हल्दी की गांठ हैं उनकी भी पूजा आपने करनी है। और ऐसे आपको हर दिन जो है माता की पूजा के साथ में उन 7 हल्दी की गांठों की भी पूजा आपको करनी है। और नवमी के दिन आपको फिर वो जब आप समापन करेंगे, नवरात्रों का समापन करेंगे, माँ भगवती को विदा करेंगे, तो आपको वो 7 गांठ की हल्दी जो आपने पूजा में रखी है वो आपने लाल या पीले कपड़े में आपको बांधनी है। उसकी पोटली बनानी है और पोटली बना करके फिर आप जो है उसको आप अपने जो तिजोरी होती है, गल्ला होता है या अलमारी में आप जो है उसको रखें। ऐसा करने से व्यापार में लाभ होगा, धन में वृद्धि होगी, कार्यों की सिद्धि होगी और रुकावटें दूर होंगी और सभी प्रकार के आपके कार्य सिद्ध
और सफल होंगे। तो मित्रों, आज की जानकारी इतनी ही थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि मित्रों।